नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक कांग्रेस विधायक भरमगौड़ा राजू कागे ने सार्वजनिक कार्यों में देरी को लेकर विधानसभा से इस्तीफा देने की दी धमकी। पूर्व सांसद डीके सुरेश ईडी के सामने हुए पेश, महिला द्वारा धोखाधड़ी से जुड़ा है मामला। प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान इजराइल युद्ध रोकने को लेकर की बड़ी पहल, राष्ट्रपति पेजेशकियान से की बात। लद्दाख की राजधानी लेह की सड़कों पर दौड़ेगी देश की पहली हाइड्रोजन बस, 2.5 करोड़ है इसकी कीमत। एनसीबी का देश भर में साइक्लोथॉन और बाइक रैली के जरिए नशा मुक्ति का संदेश। इजराइल के ईरान के 6 एयरबेस पर बड़ा हमला, ड्रोन अटैक में 15 ईरानी फाइटर प्लेन तबाह। अब समाचार विस्तार से। एनडब्ल्यूकेआरटीसी के अध्यक्ष और विधायक भरमगौड़ा राजू कागे ने कहा कि वह विधायक पद से इस्तीफा देने पर विचार कर रहे हैं, क्योंकि कागवाड़ विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए मुख्यमंत्री सिद्धरामैया द्वारा वादा किया गया धन जारी नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि मुझे एक पत्र दिया गया था जिसमें कहा गया था कि मुख्यमंत्री विशेष निधि के तहत 25 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं, लेकिन वे प्राप्त नहीं हुए हैं। कागे ने सोमवार को कागवाड़ तालुके के एनापुर कस्बे में संवाददाताओं को बताया कि उन्होंने सिद्धरामैया द्वारा दिए गए 25 करोड़ रुपए के विशेष कोष से किए जाने वाले कार्यों की सूची तैयार कर लिया, जिसमें 13 करोड़ रुपए के सामुदायिक हॉल और 12 करोड़ रुपए के सड़क कार्य शामिल है। पूर्व सांसद डीके सुरेश सोमवार को केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के सामने पेश हुए। डीके सुरेश से ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में पूछताछ करेगी, जिसमें मुख्य आरोपी एक महिला है। आरोपी महिला ने कई लोगों से धोखाधड़ी की। ईडी ने बीते अप्रैल में ऐश्वर्या गौड़ा 33 वर्षीय नामक महिला को गिरफ्तार किया था। ऐश्वर्या ने कई हाई प्रोफाइल लोगों की करीबी होने का दावा कर कई लोगों से निवेश से नाम पर धोखाधड़ी की। आरोपी महिला ने सोना, नकदी और बैंक में जमा पैसे पर ज्यादा ब्याज देने का वादा किया और लोगों के पैसों से धांधली की। आरोपी ऐश्वर्या ने दावा किया कि वह पूर्व सांसद डीके सुरेश की बहन है। डीके सुरेश कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के भाई है। पुलिस ने ऐश्वर्या गौड़ा के खिलाफ बेंगलुरु के चंद्रा लेआउट और राजराजेश्वरी नगर थाने में धोखाधड़ी के 3 मामले दर्ज किए हैं। पुलिस ने ऐश्वर्या के पति हरीश KN और कई अन्य के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है। ईरान इजराइल जंग का आज 10वां दिन है। 13 जून से शुरू हुए इस युद्ध में दोनों देशों में भारी तबाही मची है। बीती रात अमेरिका भी इस युद्ध में कूद पड़ा। अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया है, जिससे यह जंग और तेज होने के आसार है। इस बीच भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईरान इजराइल के बीच जारी युद्ध को समाप्त करने को लेकर बड़ी पहल की है। पीएम मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान से फोन पर बात की है। इस बात की जानकारी देते हुए पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा कि हमने मौजूदा हालात पर विस्तार से चर्चा की। हाल ही की घटनाओं में बढ़ते तनाव पर गहरी चिंता जताई। हालात को तुरंत शांत करने की जरूरत है। दोनों देशों के बीच बातचीत और कूटनीति को आगे बढ़ाने की जरूरत है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर लिखे एक कॉलम में पीएम मोदी को भारत के लिए प्राइम एसेट बताया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की ऊर्जा, एक्टिवनेस और इच्छा शक्ति ने भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मजबूत बना है। इससे पहले भी उन्होंने पीएम मोदी की तारीफ की थी, जिसके बाद वे विपक्षी नेताओं के निशाने पर आ गए थे। शशि थरूर ने लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी की ऊर्जा, गतिशीलता और सहभागिता की इच्छा ने भारत को वैश्विक मंच पर मजबूत स्थिति में पहुंचा है। वह भारत के लिए एक प्राइम एसेट है, लेकिन इस अभियान को और समर्थन की जरूरत है। उन्होंने यह भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर विदेशों में भारत की छवि को मजबूत करने का एक बड़ा मौका है। अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24.
विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। लद्दाख की राजधानी लेह में अब स्वच्छ ऊर्जा से चलने वाली बस दौड़ेगी। यह लद्दाख ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक नई शुरुआत है। पहली बार लेह में हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलने वाली बस सेवा की शुरुआत की गई है। यह बस न सिर्फ एनवायरमेंटों के अनुकूल है बल्कि इसे लेह की ऊंचाई और ठंडे मौसम को ध्यान में रखते हुए खास तौर पर डिजाइन किया गया है। मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक यह सर्विस सोमवार या मंगलवार से शुरू होने की उम्मीद है। इस परियोजना का मकसद सिर्फ बस चलाना नहीं बल्कि कार्बन मुक्त लद्दाख की तरफ एक ठोस कदम बढ़ाना है। यह पल पीएम नरेंद्र मोदी के उस संकल्प का हिस्सा है जिसमें उन्होंने 2020 में स्वतंत्रता दिवस पर लद्दाख को देश का पहला कार्बन न्यूट्रल प्रदेश बनाने का ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि लद्दाख की कई विशेषताएं हैं और हमें लद्दाख की प्रकृति, संस्कृति और जलवायु को सहेजना चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की वार्षिक अखिल भारतीय प्रांत प्रचारक बैठक इस साल 4, 5 और 6 जुलाई 2025 को दिल्ली के केशव कुंज संघ कार्यालय में आयोजित होगी। यह जानकारी आरएसएस के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील अंबेकर ने एक प्रेस रिलीज के जरिए दी। बैठक में देश भर के 11 क्षेत्रों और 46 प्रांतों के प्रचारक, सह प्रचारक, सह क्षेत्र प्रचारक और संघ प्रेरित संगठनों के अखिल भारतीय संगठन मंत्री भाग लेंगे। मार्च 2025 में हुई अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा के बाद अप्रैल, मई और जून में हुए प्रशिक्षण वर्गों की समीक्षा और आगामी योजनाओं के क्रियान्वयन पर चर्चा होगी। बैठक में प्रमुख रूप से संघ के प्रशिक्षण वर्गों का वृत्तांत, शताब्दी वर्ष 2025-26 के कार्यक्रमों की योजना और सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत की 2025-26 की प्रवास योजना पर विचार विमर्श होगा। शताब्दी वर्ष के कार्यक्रम 2 अक्टूबर 2025 विजयादशमी से शुरू होकर विजयादशमी 2026 तक चलेंगे। पंजाब के लुधियाना पश्चिम विधानसभा सीट में 19 जून 2025 को उपचुनाव हुआ था। आज इसकी मतगणना चली थी। अब चुनाव का परिणाम सामने आ चुका है। बता दें कि आम आदमी पार्टी के संजीव अरोड़ा ने जीत हासिल कर ली है और पिछले कई घंटों से बढ़त बनाए हुए थे। वहीं कांग्रेस के भरत भूषण आशु दूसरे पायदान पर रहे। भारत निर्वाचन आयोग के मुताबिक 14 में से 14वें राउंड तक की हुई गिनती में आम आदमी पार्टी के संजीव अरोड़ा को कुल 35,179 वोट मिले। उन्होंने 10,637 वोटों से जीत हासिल की। वहीं कांग्रेस के भरत भूषण आशु 24,542 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहे। लुधियाना पश्चिम विधानसभा सीट से भाजपा के प्रत्याशी जीवन गुप्ता तीसरे नंबर पर रहे। उन्हें कुल 20,323 वोट ही मिले। देश के 4 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में आम आदमी पार्टी शानदार जीत हासिल करते हुए दिख रही है। इस जीत ने पार्टी को डबल खुशी दी है। पहली खुशी यह है कि इस जीत ने पार्टी को एक तरह की संजीवनी दी है। इस साल फरवरी में हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव में मिली बुरी हार के बाद कार्यकर्ता और नेताओं में सुस्ती छा गई थी, लेकिन इस जीत ने अब उनमें ऊर्जा भर दी है। वे फिर से जोश में आ गए हैं। दूसरी खुशी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के लिए है। इस जीत ने अरविंद केजरीवाल के राज्यसभा जाने का रास्ता साफ कर दिया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल खुद अपनी सीट हार गए थे। उसके साथ ही पार्टी के कई अन्य बड़े नेता जैसे मनीष सिसोदिया भी हार गए थे। अब फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार।
ड्रग्स और नशाखोरी के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी ने नशा मुक्त पखवाड़ा के तहत आज देश भर में साइक्लोथॉन और बाइक रैली का आयोजन किया। 26 जून को आने वाले अंतर्राष्ट्रीय नशा विरोधी दिवस से पहले एनसीबी अभियान चला रही है, जिसमें देश के अलग अलग शहरों से लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। दिल्ली के चाणक्यपुरी स्थित नेशनल पुलिस मेमोरियल से इस मेगा साइक्लोथॉन की शुरुआत हुई, जहां एनसीबी के महानिदेशक श्री अनुराग गर्ग ने खुद साइकिल चलाकर इस रैली को हरी झंडी दिखाई। दिल्ली पुलिस, सीएपीएफ, ब्रह्म कुमारी एनजीओ और युवाओं सहित 1000 से ज्यादा लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। ओलंपियन सरिता मोर और एनसीबी व दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। इजरायली सेना ने दावा किया है कि उसने पश्चिमी, पूर्वी और मध्य ईरान में कम से कम 6 हवाई अड्डों पर हवाई हमले किए हैं और इसमें ईरान के 15 फाइटर जेट मार गिराए। एक्स पर अपने अकाउंट पर पोस्ट किए गए एक बयान में इजरायल ने कहा कि उसने ड्रोन ने 15 ईरानी विमानों और हेलीकॉप्टरों को नष्ट कर दिया। पोस्ट में अटैच किए गए फोटो में मोहराबाद, मशहद, डेजफुल हवाई अड्डों को लक्षित हवाई अड्डों के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। यह स्पष्ट नहीं है कि ये हमले कब हुए। ईरान ने अभी तक हमले की पुष्टि नहीं की है। इसमें कहा गया है कि हमलों से रनवे, भूमिगत बंकर, एक ईंधन भरने वाला विमान और ईरानी शासन से संबंधित F-14, F-5 और AH-1 विमान क्षतिग्रस्त हो गए। वायुसेना ने इन हवाई अड्डों से उड़ान भरने की क्षमता और उनसे ईरानी सेना की वायु शक्ति के संचालन को बाधित कर दिया। आखिर में फिर एक बार देखते मुख्य समाचार। कर्नाटक कांग्रेस विधायक भरमगौड़ा राजू कागे ने सार्वजनिक कार्यों में देरी को लेकर विधानसभा से इस्तीफा देने की दी धमकी। पूर्व सांसद डीके सुरेश ईडी के सामने हुए पेश, महिला द्वारा धोखाधड़ी से जुड़ा है मामला। प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान इजरायल युद्ध रोकने को लेकर की बड़ी पहल, राष्ट्रपति पेजेशकियान से की बात। लद्दाख की राजधानी लेह की सड़कों पर दौड़ेगी देश की पहली हाइड्रोजन बस, 2.5 करोड़ है इसकी कीमत। एनसीबी का देश भर में साइक्लोथॉन और बाइक रैली के जरिए नशा मुक्ति का संदेश। इजरायल के ईरान के 6 एयरबेस पर बड़ा हमला, ड्रोन अटैक में 15 ईरानी फाइटर प्लेन तबाह। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल KP News 24/7। अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।